मूवी की शुरुआत में हम नेथन नाम के आदमी को देखते हैं जो रियलाइज करता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है और उसकी बॉडी में एक भी खरोंच नहीं है। तभी उसे वहां पर खड़ा हुआ डेनियल नाम का आदमी दिखता है जो उसे कहता है कि उसकी बाइक से ही उसकी टक्कर हुई थी और वो दोनों मर चुके हैं। लेकिन नेथन को इस बात पर भरोसा नहीं होता, तो वो अपनी ड्राइविंग सीट देखता है जिसमें एक बॉडी पड़ी हुई थी। वो काफी परेशान होते हुए अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचता है। डेनियल भी कहता है कि वो भी अपनी वाइफ को काफी मिस करेगा। जब नेथन इन्हीं बातों को सोचकर परेशान होने लगता है तो डेनियल उसकी डेड बॉडी गाड़ी में से निकालता है, जिसे देखकर नेथन को पूरा भरोसा हो जाता है। लेकिन जब वो बॉडी को देखने से डरता है तो डेनियल उसके चेहरे पर कपड़ा रख देता है। तभी वहां पर एक कार आती है। नाथन उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे देख नहीं पाता। वो नाथन की बॉडी देखता है और उसके पर्स से पैसे निकालकर वहां से चला जाता है। इसके बाद नाथन को भरोसा हो जाता है कि वो लोग भूत बन चुके हैं। वो एक्सेप्ट करता है कि उसने अपनी वाइफ को मारा, लेकिन वो काफी बीमार थी, इसलिए उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसने ऐसा किया। तभी डेनियल को कुछ गाना सुनाई देने लगता है, लेकिन नाथन को नहीं सुनाई देता। वहां पर एक सफेद दरवाजा उनके सामने आता है और सारी जगह बर्फ से ढक जाती है। उन्हें लगता है कि ये दरवाजा उन्हें स्वर्ग की तरफ ले जाएगा। तभी नाथन को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है और उनके पीछे एक लाल दरवाजा उन्हें दिखता है। वो समझ जाते हैं कि ये दरवाजा नर्क की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि नेथन को अपनी वाइफ का मर्डर करने की सजा मिलेगी। जैसे ही डेनियल सफेद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, नेथन उसे धक्का मारकर उसके अंदर घुसता है, लेकिन ये दरवाजा उसे कहीं नहीं ले जाता। वो हैरान होता है और डेनियल से सॉरी कहता है कि उसने डेनियल को बाइक से आते हुए नहीं देखा। डेनियल भी एक्सेप्ट करता है कि एक छोटी बच्ची उसकी बाइक के सामने आ गई थी, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। वो उसे हग करता है और दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो कंफ्यूज होता है। तभी उन्हें वो छोटी बच्ची दिखती है जो डेनियल की बाइक से टकराकर मरी थी। तब डेनियल एक्सेप्ट करता है कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। नेथन उसे कहता है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, इसलिए वो भी नर्क ही जाएगा। उन दोनों के बीच में बहस होती है और फिर डेनियल उस बच्ची से सफेद दरवाजे में जाने को कहता है, लेकिन जब वो बच्ची नहीं मानती तो डेनियल उसे उठाकर ही फेंक देता है। अब दोनों नर्क के दरवाजे के आगे खड़े होते हैं। जब डेनियल हेजिटेट करता है तो नेथन उसे लात मारकर अंदर फेंक देता है। इसके बाद वो खुद अंदर नहीं जाता और चिल्लाने लगता है कि उसने सिर्फ उसके दर्द से मुक्ति देने के लिए मारा। तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइप आता है और नेथन डर कर अंदर चला जाता है। हेल के अंदर जाने के बाद नेथन के सामने उसे हजारों डेड बॉडीज दिखती है। एक छोटी बच्ची की बॉडी को जब वो टच करता है तो उसे उसकी मेमोरीज दिखती है। इस लड़की का नाम जीन है और उसके रूम में काफी सारी क्रीपी शैडोज है। जीन सो नहीं पाती क्योंकि उसके माँ बाप उसकी वजह से बहस कर रहे हैं, जिसमें उसकी माँ कहती है कि वो जीन की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसके फादर जीन से डरते हैं। जीन अपने विंडो से बाहर एक बहुत बड़े पेड़ को देखती है और उसे लगता है कि वो शैडोज उसकी वजह से है। उसे भूख लगती है तो वो बहुत ही अजीब तरह से ब्रेड और जैम खाती है। इसके बाद उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है, जहां वो अपने थेरेपिस्ट को बताती है कि उसे उसकी छोटी बहन अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो उसे पेन से परेशान करती है। और साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि वो अपने पेरेंट्स को हर्ट करना चाहती है और उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उससे डरते हैं क्योंकि उसने उन्हें मारने की कोशिश की थी जब वो सो रहे थे और इसलिए वो उसे कमरे में बंद रखते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जीन ब्रेकफास्ट मांगती है, लेकिन जब कोई नहीं आता तो हम देखते हैं कि वो नाश्ता खाते हुए आती है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा होता है। अचानक हम देखते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के डेड बॉडी के सामने खड़ी होती है। वो अपनी माँ को किस करती है और बाय बोलती है। इसके बाद वो अपने घर के बेसमेंट में जाती है, जहां टोनी नाम का एक डिफॉर्म्ड ह्यूमनॉइड होता है। वो टोनी से कहती है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए वो अब ऊपर आ सकती है। टोनी पहली बार सनलाइट देखकर काफी खुश होता है। जीन उसे नहाना सिखाती है और उसके बाद टोनी उसके फादर की शर्ट पहनता है। जीन कहती है कि वो पेरेंट्स की बॉडी यहां से हटाने में उसकी हेल्प करे, लेकिन इससे पहले वो उन्हें कुछ दिखाना चाहती है। इसके बाद जीन अपनी इमेजिनेशन से एक प्ले बनाती है जिसमें उसके पेरेंट्स उसकी ऑडियंस होते हैं। वो टोनी को चेन से खींचकर लाती है और कहती है कि टोनी ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, लेकिन टोनी मना करते हुए कहता है कि बेसमेंट में होने से पहले की उसकी कोई मेमोरी ही नहीं है। जीन ऑडियंस से टोनी के एग्जीक्यूशन के लिए वोट करवाती है
और टोनी खुद को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोनी उसके पेरेंट्स की बॉडी छुपाने में हेल्प करता है जब जीन बेड के ऊपर कूदते हुए पिछले दिन को याद करती है जब उसने चाकू से अपने पेरेंट्स को मारा था। इसके बाद टोनी उसके फादर की बॉडी को लेकर आता है जब वो देखता है कि वो मिरर में खुद को नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो सिर्फ जीन की डार्क साइड है जिसने पिछली रात अपने पेरेंट्स को मारा था। तभी डोरबेल बजती है और जीन देखती है कि ये पोस्टमैन होता है जो किसी एडल्ट को साइन करने को कहता है। जीन भागते हुए टोनी को ढूंढती है। पोस्टमैन वहां से चला जाता है लेकिन जीन को टोनी कहीं नहीं मिलता और आखिर में वो देखती है कि टोनी उसके पेरेंट्स को खा रहा था। इसके बाद जीन अपनी बहन के पास जाती है और उसे कहती है कि टोनी को भूख लगी है इसलिए वो उसके लिए कुछ बना दे। लेकिन जब वो किचन में जाते हैं तो जीन उसे ओवन में डालकर जला देती है और जीन गाना गाते हुए वहां से चली जाती है और शैडोज उसका पीछा करती है। नेथन ये सब देखकर काफी डिस्गाइज्ड फील करता है और दूसरी बॉडी के पास जाता है। ये बॉडी जूलिया नाम की औरत की होती है जो कि किचन में बैठी रो रही थी। वो अपनी बेटी क्लोई को आवाज लगाती है जो जवाब नहीं देती। फिर वो रोते हुए टेबल पर ब्लड स्टेन को टच करती है। वो बाथरूम में जाती है और अपनी बेटी की डेड बॉडी बाथटब से बाहर निकालती है। वो उसे किचन में बैठाती है और उसके सामने खाना रखते हुए उससे बात करती है कि वो दोनों एक लंबे वेकेशन में जाएंगे। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्लोए नहा रही थी जब उसकी माँ उसे जल्दी नहाने को कहती है, नहीं तो वो स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। क्लोए अपने स्कूल के टाइम को याद करती है जब उसे बाकी लड़कियां काफी बुली करती है। खाना खाते समय वो अपनी माँ की अपने कॉलीग के साथ चिल्लाने की आवाज सुनती है और वो अपने स्कूल के बारे में सोचते हुए चाकू से गलती से अपना थोड़ा सा अंगूठा काट लेती है जिससे टेबल पर स्टेन लगता है। जब जूलिया उसे जल्दी करने को कहती है तो क्लोई उसे समझाने की कोशिश करती है कि स्कूल उसके लिए हेल की तरह है, लेकिन जूलिया उसे कहती है कि अभी वो नई है इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि क्लोई की बॉडी कुर्सी से फिसलकर नीचे गिर जाती है। जब एक बिल्ली उस हिस्से को खाने लगती है जहां पर क्लोई ने खुद को काटा था तो जूलिया उसे चिल्लाकर भगाती है और बॉडी उठाकर दोबारा कुर्सी पर रखती है। जूलिया उसे कहती है कि वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और उसे अगर स्कूल नहीं जाना तो कोई बात नहीं, वो उसकी होम स्कूलिंग करवाएगी। जूलिया रोते हुए कपड़े पैक करती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है उसे सामने एक दीवार दिखती है। तभी एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ लड़कियां क्लोई को बाथरूम में परेशान कर रही थी। वो क्लोई से अपने जूते छटवाते हैं और उसका वीडियो भी बनाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो दीवार असल में जूलिया की नेबर की रिप्रेजेंटेशन थी। वो कहती है कि उसने जूलिया के चिल्लाने की आवाज सुनी। जूलिया नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करते हुए कहती है कि वो दोनों वेकेशन पर जा रहे हैं, लेकिन उस औरत को कुछ अजीब लगता है और वो दरवाजा पर धक्का मारकर अंदर आ जाती है और क्लोए की बॉडी देखकर हैरान होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया क्लोए की बॉडी लेकर जा रही थी जब वो उस दिन के बारे में बात करती है जब क्लोई पैदा हुई थी और कहती है कि वो उसे अब अच्छी लाइफ देगी। वो उसे जवाब देने के लिए भीख मांगती है लेकिन आखिर में उसकी आंखें बंद कर देती हैं। इससे डिस्ट्रैक्ट होकर उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकराती है और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्लोई अपना हाथ काटती है। कुछ देर बाद जूलिया देखती है कि वहां पर फायर फाइटर्स आकर उन्हें कार से बाहर निकालते हैं और वो सोचते हैं कि एक्सीडेंट में क्लोए की मौत हुई है। हेल में नेथन उनकी बॉडीज के ऊपर कपड़ा रखता है और ये सब कुछ देखकर काफी घबरा जाता है। इसके बाद वहां डेविल आता है जो उसे उसके साथ चलने को कहता है। नेथन उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी वाइफ के पेन की वजह से उसे उसको मारना पड़ा, लेकिन डेविल कहता है कि उसकी वाइफ ने कभी नहीं बोला कि नेथन उसे मार दे। उल्टा नेथन ने उसकी कंसेंट के बिना ही उसे मारा। उनके सामने एक दरवाजा आता है जहां डेविल उसे कहता है कि अब उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा जिससे उसकी सारी मेमोरीज को डिलीट किया जाएगा, जिसके बाद उसे काफी पेन दिया जाएगा। नेथन एक अंधेरे कमरे में पहुंचता है जहां काफी सारी बॉडीज होती हैं। डेविल उसे कहता है कि ये आइसोलेशन 5000 साल तक चलेगा और उसके बाद तो उसे और पेन दिया जाएगा। अचानक डेविल गायब हो जाता है और बिली नाम का सोल वहां आता है और सोचता है कि नेथन एक खिलौना है। वो उसे काफी बुरी तरह इधर से उधर फेंकता है और उसे काफी मारता है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि उसने उसकी सोल को खत्म कर दिया तो वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है क्योंकि दूसरी जगह अब उसका जन्म होगा। हम अर्थ पर एक औरत को बच्चे को जन्म देते हुए देखते हैं। उधर डेविल आता है
और बिली को पनिश करने के लिए उसका गला काट देता है, जो कि दोबारा आ जाता है। वो बिली को कहता है कि अब वो जाकर नेथन की सोल को दोबारा लेकर आए। इसके बाद हम बिली को उस बच्चे के रूम में बैठा देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।